हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश के यदुवंश में अवतरित हुए थे। इस वंश की शुरुआत ब्रह्मा जी से मानी जाती है दोस्तों। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि अत्रि, अत्रि से चंद्रदेव जिन्हें सोम भी कहा जाता है, चंद्र से बुध, बुध से पुरूरवा, फिर आयु, नहुस और उसके बाद राजा ययाति। राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे यदु, जिनके नाम पर आगे चलकर यदुवंश की स्थापना हुई। देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम भगवान कृष्ण के बारे में बात करेंगे। भगवान कृष्ण किस वंश से थे, जानिए भगवान कृष्ण का पूरा वंश वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हमें द्वारकाधीश, योगेश्वर और विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जानते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण किस वंश में जन्मे थे? क्या उनका वंश आज भी मौजूद है? और महाभारत के बाद उनके परिवार का क्या हुआ? आइए जानते हैं श्री कृष्ण की पूरी वंशावली दोस्तों, जो पुराणों और महाभारत में वर्णित है दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश के यदुवंश में अवतरित हुए थे। इस वंश की शुरुआत ब्रह्मा जी से मानी जाती है दोस्तों। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि अत्रि, अत्रि से चंद्रदेव जिन्हें सोम भी कहा जाता है, चंद्र से बुध, बुध से पुरूरवा, फिर आयु, नहुस और उसके बाद राजा ययाति। राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे यदु, जिनके नाम पर आगे चलकर यदुवंश की स्थापना हुई दोस्तों। यदु के वंश में क्रौष्ट, फिर वर्ष्णी, देवमिग, सूरसेन और अंत में वसुदेव का जन्म हुआ दोस्तों। इन्हीं वसुदेव और माता देवकी के घर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया दोस्तों। लेकिन कंस के अत्याचारों के कारण बालक कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा ने किया। यही कारण है कि श्री कृष्ण को देवकी नंदन और यशोदा नंदन भी कहा जाता है। दोनों नामों से पूजा जाता है उनको। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के बाद की वंशावली की दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थी दोस्तों, जिनमें रुक्मणी को प्रमुख महारानी माना जाता है। रुक्मणी से उनके पुत्र यदुयुम हुए। यदुयुम के पुत्र थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्र। महाभारत के मौसल पर्व और भागवत पुराण के अनुसार दोस्तों, यदुवंश के विनाश के बाद वज्र उन कुछ प्रमुख जीवित वंशजों में से थे जो बच गए थे। जब श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद पांडवों ने भी अपना राज्य छोड़ दिया, तब अर्जुन ने वज्र को मथुरा क्षेत्र का शासक बनाया ताकि यदुवंश की परंपरा आगे बढ़ सके दोस्तों। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का वंश ब्रह्मा से शुरू होकर वज्र तक पहुंचता है दोस्तों। यही वंशावली हमें बताती है कि श्री कृष्ण केवल एक दिव्य अवतार ही नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन चंद्रवंश और यदुवंश के ऐतिहासिक परंपरा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अगर आपको ऐसे सनातन धर्म, महाभारत और पुराणों से जुड़े तथ्य जानना पसंद है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।